कि सामने खड़ी हुई मृत्यु को भी देखता नहीं है। निधनम पश्यन् नपि न पश्यति, मृत्यु को देखता हुआ भी नहीं देखता है। इसलिए हे भारत, ये भारत संबोधन है, राजर्षि परीक्षित का संबोधन है। हे भरत वंश कुल प्रदीप, भरत वंशोद्भव राजर्षि परीक्षित, कल्याण कामी पुरुष का कर्तव्य है कि सर्वात्म भाव से भगवान श्री हरि का शरण ग्रहण करते हुए उनके ही मंगलमय चरित्रों का श्रवण करे, उनके पवित्र नामों का संकीर्तन करे, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान का मंगलमय नाम रूप गुण लीला का स्मरण करता रहे। देखो, मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि चाहे ज्ञान मार्ग का आश्रय ले अथवा भक्ति मार्ग का आश्रय ले अथवा धर्म की निष्ठा से अपने जीवन को ऐसा बना ले कि अंतिम क्षण में शरीर संसार की याद ना आवे। अंतिम क्षण में बेटा को बुलाओ, पोता को बुलाओ, पोती को बुलाओ, और मरने वाला बेचारा मर रहा है और घर के लोग चारों ओर से घेर के खड़े होके पूछते हैं कि हमको पहचान रहे हो कि नहीं। अरे भैया, तुम्हारे बीच में तो जिस बेचारे ने जीवन अपना नष्ट कर दिया, अब मरने वाला मर रहा है, लोग कहते हैं इसको पहचान लो, उसको पहचान लो, और इसके सिर पे हाथ धर जाओ, इसको आशीर्वाद दे जाओ। और नहीं तो ये पूछते हैं कि कहीं कुछ गाड़ के रखा हो तो संकेत कर जाओ, कहाँ धन गड़ा हुआ रखा है, किसी से कुछ लेना देना तो नहीं है, सो बता जाओ। ये दुर्दशा मरते समय हमारी ना हो, अंत में केवल भगवान की याद हमें आए। देखिए, इसका आशय ये है कि हमने साधन किया फिर भी हमारी प्रीति शरीर संसार में रह गई। जिसमें प्रीति रहेगी उसी की स्मृति होगी मृत्यु के क्षण में। आपका जिसमें प्रेम होगा मरते समय उसी की याद आएगी। भगवान में प्रेम होगा तो केवल और केवल भगवान की ही स्मृति मृत्यु के क्षण में होगी, संसार की किसी की स्मृति नहीं हो सकती। अब एक प्रश्न है,